सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट जो स्टेट लेवल कोalition बना हुआ है, जो लोकसभा के इलेक्शन के वक्त एक जो बात चली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बाद अब जो विधानसभा इलेक्शन के दरमियान 15% मुस्लिम कैंडिडेचर एटलीस्ट होना चाहिए। जो चाहते हैं कि जो चूक हमारी उस वक्त हुई क्योंकि हम एन इलेक्शन के वक्त आए, तो इसलिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि आपने जो वादा किया था वो वादा आप निभाने के लिए आप तैयार हो या नहीं। हमको आप एक डायलॉग हमारे साथ करो, एक राउंड बेस्ड कॉन्फ्रेंस हो जाए और आप बताओ कि आप कितने सीटें जो है 288 में महाराष्ट्र से मुसलमानों को दे रहे हो। आज तक हमने डर के वोट दिया तो भला क्या हुआ? बेखौफ होकर वोट देंगे और सीट लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, तब हमारा वोट काम में आएगा। सर, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, आखिर क्या मौजू पे थी और किस विषय में आज चर्चा हुई? सेक्युलर मुस्लिम फ्रंट जो स्टेट लेवल कोalition बना हुआ है, जो लोकसभा के इलेक्शन के वक्त एक जो बात चली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उसके बाद अब जो विधानसभा इलेक्शन के दरमियान 15% मुस्लिम कैंडिडेचर एटलीस्ट होना चाहिए, जो मुसलमानों की आबादी है। इस बात को जो हमारा लेकर महाविकास आघाड़ी के साथ जो 3 प्रमुख पक्ष है, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब और नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि 15% आप लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, अगर मान लीजिए 15% दे दिया जाता है, लेकिन उसमें भी ऐसा होगा कि कुछ डमी कैंडिडेट्स खड़ाए जाएंगे उन्हीं मुस्लिम नुमाइंदों को गिराने के लिए, ऐसे समय पे आप क्या करेंगे? बात यह है कि ये जो हम आज बात कर रहे हैं तो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ बन के कर रहे हैं, स्टेट लेवल कोalition की बन के कर रहे हैं। और जो हम यात्रा निकालने वाले हैं आने वाले 30 अगस्त से, जो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, जो कोल्हापुर से शुरू होगी, उसमें पूरे महाराष्ट्र की सिचुएशन के हिसाब से बतौर समाज हम आने वाले इलेक्शन के लिए एक प्लान और रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने का काम हम आने वाले विधानसभा इलेक्शन में करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे डायलॉग इस तरीके से खुले कि उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट भी ठीक तरीके से किया जाए और हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। ये जो अगर डमी किया तो, अगर नहीं किया तो, हम इस बात को पॉजिटिवली देख रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि 15% मुसलमानों को आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेचर मिलेगा और जो लोकसभा और विधान परिषद की जो कमी है वो इसमें कवर होगी और हमारे नुमाइंदे जो मुसलमानों की हक की बात करेंगे वो महाराष्ट्र के असेंबली में होंगे। और अगर नहीं तो बतौर समाज हम सड़कों को वैसे भी बुलंद कर ही रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। सर, कल इसी मौजू को लेकर इस्लाम जिमखाने में मौलाना आज़ाद मंच की जानिब से एक ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसमें भी उन्होंने यही सारी बात की थी। तो क्या आप उन लोगों के साथ मर्ज होकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? यह सवाल समाज का है और बतौर समाज ये सवाल रखा जाएगा। यहाँ पर पे पार्टी लाइंस और बाकी तमाम चोले और हम बाहर रख के सभी मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान एक साथ होकर के आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तय करेंगे। लेकिन यदि अगर नहीं होता है ऐसा, तो इस विषय में फिर आगे क्या कदम उठाया जाएगा? यदि का जवाब आज नहीं दूंगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि के लिए लोकसभा हुआ, यदि के लिए विधान परिषद हुआ, अब विधानसभा में यदि नहीं होगा। अब विधानसभा में बतौर कौम इतनी हम ताकत रखते हैं कि 15% कम से कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होगा। मुसलमानों के नुमाइंदगी असेंबली बड़े महाराष्ट्र में, तो ये मूवमेंट आप कहाँ तक लेके जाएंगे, किस तरह से लेके जाएंगे और इसमें और चीजों को भी जोड़ेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा इंतखाबात के वक्त ये मूवमेंट हमने सेकंड जो फेज की जो लिस्ट आई थी उसके बाद हमने शुरू ये किया कि हमने उसमें देखा कि 48 सीटों के अंदर एक भी महाराष्ट्र से मुस्लिम कैंडिडेचर इन्होंने नहीं दिया था। तो हमने इनसे गुजारिश की कि अगर आपको वाकई में 400 पार से बीजेपी को रोकना है और 300 पार अगर आपको जाना है तो आपको मुसलमानों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और ये मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ और आखिरी जब 2 दिन पहले भी हमने इनसे बात की तो मलिक अर्जुन खड़गे जी ने ये कहा कि मैं आपको इसका वादा करता हूं कि आने वाले विधानसभा में अभी वक्त निकल चुका है, हम आपको आपकी आबादी के मुताबिक सीटें देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो चूक हमारी
उस वक्त हुई है, क्योंकि हम एन इलेक्शन के वक्त आए, तो इसलिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि आपने जो वादा किया था वो वादा आप निभाने के लिए आप तैयार हो या नहीं। हमको आप एक डायलॉग हमारे साथ करो, एक राउंड बेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और आप बताओ कि आप कितने सीटें जो है 288 में महाराष्ट्र से मुसलमानों को दे रहे हैं। आपने अभी ये उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं कि इस तरह के उम्मीदवार होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी पूरी बराबरी को अगर आपकी मांग पूरी होती है तो ये कैसे आप इसका अंदाजा लगाएंगे कि ये नुमाइंदा है जो जीत के जाएगा वो आपकी सबकों पर पूरा होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जीत के जाने तो दीजिए पहले वसीम साहब, जब वो जीत कर जाएगा बाद में तो देखेंगे, जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद आपका जब सवाल का जवाब हम देखेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। जीत के जाने का मौका तो दो, उनके लिए दरवाजे तो खोलो आप। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आज क्या मौजूद था और आप लोगों ने क्या इसके ऊपर बड़ा कदम उठाने का सोचा है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें सबसे अहम मुद्दा जो मुसलमान सियासी तौर से दूर है उसको कम से कम पॉलिटिकल एंट्री के लिए और सियासी नुमाइंदगी के लिए, हिस्सेदारी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और हम मानते हैं कि आज तक सिर्फ हम वोट डालने की मशीन बन के रहे, आज मुस्लिम समाज बेदार हो चुका है। हम इस बात को लेकर आए थे कि महाविकास अघाड़ी से डायलॉग करते हैं या जो भी होगा, लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में 15% के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें तय हुई जो कि आपके सामने आ चुकी हैं। और एक इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों से, लोगों से बातचीत का सिलसिला भी जारी है, चल रहा है। और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। देखेंगे अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से तू परवास करके देख। मुफ्ती साहब, जो पूरे महाराष्ट्र भर में मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या मस्जिद के मेंबरों से उन्हें ऐसा कोई पैगाम दिया जाएगा कि जिस तरह से पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने अपनी ताकत को दिखाते हुए एक तरफा वोट किया था, क्या इस बार भी अपने नुमाइंदों के लिए वो एक तरफा वोट करेंगे? नहीं, बात असल में मस्जिद के मेंबरों की नहीं है। बात यह है कि अब मुस्लिम समाज खुद से ही व्यक्तिगत तौर पर बेदार हो चुका है और उसको बेदार करने वाला वक्फ बिल का मसला हो, विशालगढ़ का मसला हो और जितने भी मसाइल हैं, मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हो। गुज़िश्ता मर्तबा संविधान के नाम पर ठीक है वो तो हो गया, लेकिन 48 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी गई। तो मुस्लिम खुद समाज बेदार हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि उसको अब बताने की ज़रूरत पड़ेगी। सभी अपने अपने तौर से इस बारे में फ़िक्रमंद हैं और इस बारे में सोच रहे हैं। मुफ्ती साहब, कुछ पार्टियां अक्सर देखा गया कि कुछ पार्टियां मुसलमानों को डराकर वोट मांगती हैं और कुछ पार्टियां जो है मुसलमानों को बचाने के नाम पर वोट मांगती है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस बार जो है इलेक्शन आने वाला है, मुसलमानों को किस तरीके से इस इलेक्शन में जो है किसका साथ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? यही तो कहना है कि सिर्फ डराकर वोट लोगे तो बचने वाले नहीं है। जैसे आज तक नहीं बचे, आज तक हमने डर कर वोट दिया तो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ हुआ, बचे का? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज तक हमने डर के वोट दिया तो भला क्या हुआ? बेखौफ होकर वोट देंगे और सीट लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, तब हमारा वोट काम में आएगा।